जी बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? जी अभी आ रही है। ओके। मुस्लिम है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने? मुस्लिम। आप क्या नर्वस है बहुत? नहीं। ओके, ठीक है। नमाजें पढ़ती है आप? नहीं। तो कैसे मुस्लिम है फिर आप, नमाज नहीं पढ़ती है तो? आजकल के जान में जैसे मुसलमान है मैं भी वैसे ही मुस्लिम हूँ। कैसी मुस्लिम है? भाई जी। फिलहाल मुस्लिम ही समझे, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकती। यार मैडम, बहन आपको इनकी बहन आवाज क्यों जुड़ी समझ हैं? में आ रही बहन है? क्यों जुड़ी हैं? आप ये बताएं मुझे, क्यों जुड़ी हैं? आप लोगों से कुछ पूछना था, क्या इस्लाम पूछना है का बताएं, सवाल तमाशा करें। बना के रखा है आप लोगों ने। क्या सवाल है आपका? टेस्ट टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना मैडम साहब, मैं लेकिन। मैं अभी लेता हूँ, वो लेता हूँ। क्या हाँ। सवाल है आपका? मैं भी टेस्ट लेता इतना इस्लाम को बदनाम करके रखा है मुसलमान होकर। हूँ। ओके, क्या बदनामी की है? आपको इस्लाम अच्छा नहीं लगता, कम से कम इतना बुरा भला तो नहीं बोले ना। बहन कितनी क्या गंदी हेलो गालियां बहन, एक देते सेकंड। हैं। क्या क्या बुराई बताइए, वो बुराई बताएं कोई एक। कितनी गंदी गालियां देते हैं यार बहन देखिए, अब मुसलमानों आपको को, निकाल दूं? उम्र मैं को। आपको 10 सेकंड से पहले निकाल दूंगा। मैंने पूछा बहन क्या बुराई बताइए, वो बताइए। निकाल दें। आप ओके, यही जहाँ थैंक आप। यू सो मच, बाय। देखिए बहन, बात यह है कि बुराई बताइए से बुराई बनती नहीं है कोई चीज, और अच्छाई बताइए से अच्छाई बनती नहीं है कोई। क्या बुराई बताइए वो बताएं, ताकि आपसे बात की जाए, एग्जाम्पल क्योंकि देना यार। ऑलरेडी आपने ऑलरेडी टेस्ट नहीं दिया हुआ। तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं दिया। आपने कहा जी मैं नमाजें नहीं पढ़ती। आपने टेस्ट दिया नहीं हुआ, तो पहले मुझे पता तो लगे कि आप किस चीज को बुराई कह रही हैं, किस चीज को अच्छाई कह रही हैं, और क्या आपने बुराई बताई है। वो बताइए ताकि आपसे अच्छे तरीके से बात की जा सके। जी बोलिए, मैं आपको आखिरी चांस दे रहा हूँ, बोलिए। खुल के बोलिए। ईमान जी, खुल के बोलिए, लेकिन टू दी पॉइंट बोलिए ना, ताकि आपके सवाल का जवाब हम दे सके। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कोई मुसलमान जब आप लोगों को सही से बहन जवाब देता है तो आप लोग उसको ब्लॉक कर बात देते हैं। सुनिए, फिर वही गलत बात। अभी आप जवाब नहीं दे रही सही से, निकाल दूं आपको? बहन सीधी बात करें, क्या बुराई बताई है ताकि हम उस बुराई के ऊपर बहस कर लें। आप जैसे हजरत उमर को गालियां निकालते हो। किस चीज, कब मैंने गाली निकाली है हज़रत उमर को? हज़रत उमर को मैंने कभी गाली नहीं निकाली। बहुत बुरी गालियां निकाली थी, कौन सी मैंने गाली एक बार निकाली मैंने? सुना। आज तक कोई हज़रत उमर को गाली नहीं शिया निकाली। लोग निकालते हैं। वो तो शिया ईमान निकालते जी, हैं। वो शिया लोग निकालते हैं गाली उमर को। हम तो शिया नहीं है। आप ये बताओ, नबी गलत है तो आप क्या खुद नबी बनना चाह रहे हो? मैं तो नबी से भी बड़ा हूं, आपको पता होना चाहिए ये बात का। ये आपकी सोच है। और वो आपकी सोच है तो कि वो नबी बहुत छोड़ बड़ा। दीजिए ना आप। हाँ, इस्लाम तक बात रखिए ना अपनी। जी। तो आप जी बताइए कि हमने क्या बुराई बताई है इस्लाम की। भाई, मैंने अभी अभी सुनना शुरू किया है आप लोगों का अच्छा, प्रोग्राम, आपने जो अभी अभी सुनना शुरू किया है। नमाज़ें कुरान आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम बहुत गालियां देते हैं। कितनी स्टूपिड बात की है बहन आपने फिर ये। कुरान कुरान मैंने पढ़ा हुआ था, ओके, बचपन पढ़ा में हुआ था, हिफ्ज लेकिन किया मेरे हुआ मेरे बात ये है कि आप अभी भी सुनना शुरू किए, आप कह रही हैं हम गालियां निकालते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पे बस। यकीन करके आई हैं हमारे पास आप। नहीं झूठा भाई, इल्जाम बांधा आपने हमारे लिए। एक बार मैंने पूरा आपका प्रोग्राम सुना था, ओके, पूरी कौन सा रात प्रोग्राम, क्या भर। टाइटल है उस प्रोग्राम का? मैं वो आप मैंने शुरू में सुना, मुझे बहन इतनी झूठ समझ बोलना, झूठ नहीं। बोलती है ना, इसका मतलब झूठ बोलती है। बहन आप लोग झूठ कितने नहीं झूठ क्यों बोल बोलते हैं? मुझे बताइए, जो रही, मुसलमान, जो अपने आपको मुसलमान झूठ कहते नहीं। हैं, वो आपकी तरह इतने झूठ। झूठ क्यों बोलते हैं? बहन मुझे ये बताएं। ये आप लोगों की सोच है कि मुसलमानों को तो फिर आपने इतना झूठ गंदा बोला ना अभी। समझते हैं। कौन सी आप स्ट्रीम सुनी मेरी है आपने? क्या पूरी टाइटल है? बात सुनने में बता। बहन बाद में सुनूंगा, मुझे बताएं क्या टाइटल है, क्योंकि जो स्ट्रीम आपने सुनी है मैं उसी स्ट्रीम में से बात करूंगा आपसे। टाइटल बताएं, कौन सी स्ट्रीम सुनी है? आप में बात कर रहे थे कि हजरत उमर की वजह से अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी थी। अभी वो तो तो वो भूल तो ही उमर ने गए। खुद कहा था कि अल्लाह एग्रीड विद मी इन 5 लोकेशंस। उसमें गलत किसने कहा है? आप उसमें बहुत गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे, मैंने नहीं कोई चलो। गाली निकाली। मैंने खुद सुना, पता नहीं आमतौर क्या पे बात उमर नहीं को हम मानते हो गाली कि नहीं देते। मुसलमानों को गलत कहते हो। ईमान जी, ईमान जी, ये देखो। आमतौर पे तो उमर को गाली नहीं दी जाती। हाँ, एक लोकेशन ऐसा था जहां पे हम बोलते हैं कि उमर का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो कौन सा लोकेशन था, आपको पता है? उसके अलावा हजरत तो उमर से हमको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम उमर पे ज्यादा डिस्कशन करते ही नहीं, हम तो नबी पे डिस्कशन करते हैं। हाँ, एक मौका है जहां पे हम कहते हैं कि उमर जो है वो अच्छा इंसान नहीं था। आपको पता है वो कौन सा मौका है?
मैंने इतना नहीं सुना, बहुत कम सुना है, ओके, मैं लेकिन आपको जब बता से देता हूँ। सुना तब से लगातार सुन रही हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे को एक बात बताइए ईमान जी, आपके घर पे टॉयलेट नहीं है, ठीक है? अज्यूम करें आपके घर पे टॉयलेट नहीं है। भाई इस तरह की बातें मुझसे नहीं करें, जी, जी। इस तरह की बातें मुझसे नहीं करें। क्या मतलब आपके घर टॉयलेट नहीं है, इसमें इस तरह की बातें आपसे क्या करने का मतलब है? जिन घरों में टॉयलेट नहीं ये होते, तो गाँव गलत बात वगैरह में तो जब आप नहीं जाती कही। हैं, तो जिन घरों में टॉयलेट नहीं होते, तो वो क्या गंदी बात हो गई? भाई जिनके पास टॉयलेट नहीं होते, गाँव वगैरह में, वो खेत में जाके पूटी-शीटी करते हैं सुबह-सुबह। इसमें गंदी इसमें बात क्या गंदी है? बात क्या हो गई? आपको पता है, आपकी यही बातें सुन के ना काफी मुसलमान खुद को मुसलमान ही समझना बेहतर समझते हैं, वरना शुरू में मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, मुझे यार बहुत ईमान अच्छा ईमान लगा देख, बात सुन। एक तो तू मर्द है, दूसरा तूने ये लगाया हुआ है, लगाया हुआ है वाइस चेंजर। तीसरा बात ये है कि उमर की हदीस है, तो इसका मतलब है ये गंदी गंदी बातें तुम्हारी हदीस में लिखी हुई है। कि ये हदीस है कि सौदा, क्योंकि उस जमाने में घर में बाथरूम नहीं थे, सौदा नबी की बीवी जा रही है बाथरूम के लिए, यानी खेत आप में, और उमर ने आप पीछे खड़े होकर आवाजें कसी। इसमें ये हदीस में गंदी गंदी बातें लिखी हुई है, तो हमारा कसूर है? आपके नबी, आप एक एक इतना साइंटिस्ट नबी आपका, एक टॉयलेट तो बना नहीं सका। वो उस कुरान में जमाने की साइंस बात ढूंढते हैं थी, तुम्हारे, ये कुरान दौर में में नहीं साइंस था ढूंढते हैं कि मुसलमान आज बना तक, लेता, एक टॉयलेट तक तो बना नहीं और सका वो। उसको अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं था कि जाकर तरक्की करवाएं, वो सिर्फ इस्लाम फैलाने आए अच्छा, थे। इस्लाम का हुक्म था कि औरतें बाथरूम के लिए जाएं खेतों में, और आज जिनको आज आप कहेंगे जी, आपकी ऐसी गंदी बातें सुन सुन के ना लोग इस्लाम में रंग चढ़े। किसने कहा है? कौन सी गंदी बात है ये? गंदी बात कहां से, जब नबी इसको सही तुम्हारे नहीं कर सका? यार ईमान, एक बात बताओ, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के ऊपर वही उतार के ये क्यों नहीं बताया कि घर में टॉयलेट किस तरीके से बनाना है? अल्लाह ने उनको इस्लाम के लिए भेजा था, टॉयलेट के लिए नहीं भेजा था। तो टॉयलेट करना जरूरी नहीं था? अपनी अपने नबी को, अपने अल्लाह ने इंसानों पर छोड़ा यार हुआ है सुनो कि पहले, आगे इंसान ईमान, किस तरह जिंदगी जीते हैं। ईमान, 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 पहले एक मेरे अच्छे से बात सुनो। देखो, क्या ये जिंदगी की जरूरत नहीं है कि एटलीस्ट टॉयलेट वाले मामले में एक अल्लाह अपने महबूब, जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है उसी के सदके में बनाया, उसको एक फॉर्मूला बता देता या गैबी तौर पे उनके घर पे टॉयलेट बना देता? क्योंकि ये तो जरूरत है ना, बाहर जाके करने से अच्छा आज इंसानों ने ये चीज आप लोगों के लिए आसान की। आपके घर में भी अगर टॉयलेट है तो वो काफिरों की देन है, ना कि अल्लाह और मुसलमानों की। तो आप खुद सोचो कि एक तो आपका अल्लाह अपने महबूब के लिए एक घर पे टॉयलेट बनाने का फॉर्मूला नहीं बताया, एक चीज तो ये। अच्छा, वो छोड़ दो, नहीं बताया। अब उनकी औरतें जो है वो जा रही है, मनासी एक जगह है, वहां पे जा रही है टॉयलेट करने के लिए, अपना ये मलमूत्र त्यागने के लिए। अब वहां पे रास्ते में जा रही है वो, रात के टाइम, ये सुबह एकदम वो आखिरी टाइम होता है उसमें जा रही है, तो वो आप लोगों का उमर जो है वो खड़े होके उसको आवाजें निकाल रहा है, ए सौदा, मैंने छेड़ा। तुझे पहचान लिया। ये क्या तरीका है ईमान? अच्छे लोग ऐसे होते हैं? कोई हगने जा रहा है, सुकून से उसको हगने भी नहीं जाने देना है। वो बेचारी जो है दिन भर रोक के रख रही है, अगर आ भी रही है, ताकि अंधेरा हो जाए, कोई पहचाने नहीं, अंधेरे अंधेरे में जाके हम खेत में मलमूत्र त्याग देंगे। उसमें भी उमर छेड़ रहा है उसको। ये आप आधी अधूरी बातें बताते, इसके पीछे जो अच्छी बातें वो छुपा लेते हैं आप लोग। पहले और इस पे तो बात करो ना। आप उमर की बात कर रही थी ना, ऐसा इंसान अच्छा इंसान हो सकता है? आपको दलील दे हम अभी सही बुखारी से। मैं सही बुखारी हदीसें वगैरह नहीं जानती हूँ, मैं हाफिज थी एक ज़माने में, कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया है। एक तरफ मैं सिर्फ ये इस बात को बताने के लिए हाफिज कॉल अगर की थी, है, आप जरा आयतुल कुर्सी सुनाए अगर हाफिज थी। मैंने सिर्फ इस बात को बताने के लिए कॉल किया है, अगर आप लोग अच्छे आप से मुसलमानों से हाफिज बात थी ना? कर लेते। ईमान, ईमान, अल्लाहु ईमान, ला एक तो इलाहा तुम्हारा इल्ला ईमान, हुवल क़य्यूम ला एक मिनट ताखुज़ुहु हो जाए। सिनतुन व ला नौम लहु मा ईमान, फ़िस समावाति अच्छा, वल सॉरी, अर्ज़ सॉरी, ला सॉरी। यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके। अच्छा ईमान, अगर आप हाफिज थी और आप कह रही कि आप नमाज तक नहीं पढ़ती, तो ये आपका ईमान डगमगाया क्यों? आप
मैंने सिर्फ इसी बात के लिए आप लोगों को कॉल की है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को गलत या किसी भी तरह कुछ भी समझते हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग मुसलमानों को गालियां देते हो, ये लोग हम जाहिल मुसलमानों को गाली नहीं देते ईमान जी। हम लोग सबसे पहली बात तो आप लोग मुसलमानों को मुझे गालियां, गलत यार एक ठहरा मेरी बात रहे सुन हो, लो ईमान। आप लोग मुझे ईमान, गलत ठहरा। क्या मैंने आपको बैक स्टेज किया अभी? क्या आप यहाँ सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आई है? और अगर फ्रस्ट्रेशन भी निकालना है, वी विल स्टिल अलाउ यू, लेकिन जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन निकालो ना। जो चीज हमने किया हुआ है उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालो। आपने कितने इल्जाम लगाए हम पे? आपने कहा हम उमर को गालियां देते हैं। कब गालियां दे भाई? उमर की बात तो कभी कभार आती है, और उस पे भी उमर को गाली नहीं देते हम। सिर्फ इतना कहते हैं कि उमर का यह अमल गलत है, अच्छा इंसान ऐसे नहीं हो सकता। गाली कभी नहीं दी उमर को। आपने वो इल्जाम लगा दिया। अब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को गालियां देते हैं। कब गालियां दी मुसलमानों को? अगर आप उन मुसलमानों की बात कर रही हैं जो इधर स्ट्रीम में आके हमको गालियां देते हैं, तो हां, अगर कोई हमको गाली देता है तो हम देते हैं गाली। लेकिन आप इन जनरल अगर मुसलमानों की बात कर रही हैं, तो हम इन जनरल किसी भी मुसलमान को गाली नहीं देते। हमको मुसलमानों से लेना देना ही नहीं है। हम इस्लाम पे बात करते हैं। तो प्लीज, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो जेन्यून अगर हमने कुछ किया है तो वो सामने रखिए और उस पर जवाब लीजिए, फिर फ्रस्ट्रेशन निकालिए। आप खुद कह रही हैं मैं हाफिज हूं, आपने चलो अच्छे से पढ़ के भी सुना है, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ रही है। आपका ईमान तो वैसे ही डगमगाया हुआ है। तो यार आपकी बात में दम ही नहीं है ईमान जी। अभी आप हमको बताइए कि क्या आप इस्लाम को सही मानती है? अगर सही मानती है तो किस बुनियाद पे मानती है? अगर क्या आप सिर्फ कुरान को मानती है, हदीसों को नहीं मानती है? आपकी सोच क्या है इस्लाम को लेके, वो तो बताइए, ताकि आपसे उस हिसाब से बात करें। फिर हम हदीसें पेश नहीं करेंगे, फिर हम कुरान पेश करेंगे। जी, आप पहले बताइए अपना हाल कि आपने नमाज नमाज छोड़ दिया, हदीस से आप नहीं मानती, तो क्या आप कुरानी से या क्या है? आप लोगों का बस यही इश्यू होता है, जब कोई बात करता है आप लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसको म्यूट कर देते हो। और इस तरह एक ये और बात भाई सुन ईमान, ईमान बात सुन। साहिल है विक्टिम शरीफ कार्ड। इंसान, बात साहिल है करने शरीफ की। इंसान। मैंने अभी आपको बहन बहन कह के बुला रहा हूँ और आप कह के बुला रहा हूँ। साहिल है शरीफ इंसान, क्योंकि आपको पता है मेरा एक टेम्परामेंट होता है और एक खास जगह होती है जहां के बाद मेरी जुबान खुलती है और वो ये नहीं देखती कि आगे औरत है या मर्द है। हाँ, साहिल ने अभी बहुत खुद आराम से बताओ आपको ना, आप समझाया कह है रहे अभी हैं। ईमान। अभी साहिल ने तुम्हें समझाया है कि भाई बात यह है कि हमारे ऊपर गलत इल्जाम मत दो। अगर कोई टॉपिक है आपके पास उसके ऊपर बात कर लो। लास्ट चांस है, हाँ, अब मेरी जुबान लास्ट खुली। चांस से फिर इनको निकाल देंगे सीधा एडम अब साहब। मेरी जुबान बात आ खुली तो गई है। तुम ये नहीं कहोगी कि मैंने गालियां दी हैं, क्योंकि मैं एक करूंगा फिर, और दबा के करूंगा। अगर आप बात नहीं करना चाहती ना करो। मौका चाहिए कह दो यार मैंने 10 मिनट बोलना है, मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे दो, मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूँ। मैं वो भी हाँ, देने को लेकिन तैयार हूँ। रेफरेंस के साथ बात करेंगी आप। अरे नहीं, जितना झूठ बोलना बोल लो, मैं तुम्हारे हर झूठ को बाद में काट लूंगा। लेकिन मुझे बताओ तुम चाहती क्या हो? और इल्जाम धरने हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम में इल्जाम भी धरने दूंगा। लेकिन इस तरीके से डिस्कशन नहीं करो। डिस्कशन करनी है, टॉपिक बताओ, तुम्हारा मुद्दा क्या है यहाँ पे आने का। और ये ना कहो हम किसी को रोकते, हम किसी को नहीं रोकते, आज तक नहीं रोका। ठीक है? तुम्हारी जैसी जब औरतें आती हैं तो फिर वो मर्द हो या औरत हो रोकना पड़ता है, क्योंकि बराबरी तुम औरतों ने मांगी हुई है और मैं बराबरी देता हूं। ऐड कर रहा हूं, टॉपिक बता दो या ये कह दो जी मुझे 2 मिनट या 3 मिनट अनइंटरप्टेड दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद निकालेंगे। ठीक है? ऐड किया तुम्हें। हाँ जी, क्या चाहती हो पहले ये बता दो। पहले भाई अपना लहजा देखे ना, फिर मेरा आपके आगे लहजे को भाई का छोड़ बात दो, नहीं। बात करो। अच्छा, ईमान, 50 टॉपिक बार तुमसे बताओ बहन मैंने बहन करके आपको। बात की है शुरू में। नहीं तो एहसान किया बहन बहन करके, मैं भी तो हाँ भाई बहुत भाई एहसान कर रही किया, हूँ। शुक्र करो बहन बहन तो करके जाने बात दो, कर रहा हूँ। नहीं लो यार, आयरन साहिल निकाल लो, दो। साहिल लो, नहीं नहीं लो इसको, नहीं लो करेगी। इसको, लो अरे इसको नहीं यार, लो। करेगी बात यार, साहिल मूड लो खराब यार, करेगी। लो लो लो, अच्छी बात है, लो इसको। हाँ, अब बात करनी है कि नहीं? यही तो आप लोगों का मसला है नहीं कि करनी, पहले ओके अब जाओ, ये लो, अब जाओ। सॉरी साहिल, मुझे फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी शी आपके साथ। आस्क फॉर इट। नहीं, हाँ मेरे को क्या आस्क मालूम करो। था ये नहीं बात करेगी। हाँ, खाली विक्टिम कार्ड, खाली विक्टिम कार्ड, खाली अरे कितना रे बाबा विक्टिम कार्ड खेलोगे तुम लोग? कितना, अब कम आखिर से कितना कम, विक्टिम कार्ड? अब कम से कम घर में जाके सोचे और इसकी कटिंग बना के डाले, जिस भी चैनल में डालनी है कि हाँ मुझे एडम ने कहा है। फिर मेरे पास 4 और मुसलटे भाई आए इसके, और वो बताएं कि तूने क्यों कहा। और फिर मैं इस स्ट्रीम की 5 घंटे 18 मिनट से लेकर 21 मिनट तक उनको चला के दिखाऊं और उन्हें कहूं कि मैंने कैसे बात की थी, तुम्हारे नबी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बात की कि नहीं की। जब नबी पे इल्जाम लगता था वो तो कत्ल करवा देता था। उसके बाद
तुम्हारी ये जो 10 बापों की औलाद से पैदा होने वाली बहन है, उसने कोशिश की थी कि उसको ये दिया जाए, इसलिए दिया है मैंने। अब ये भेजेगी अपने मुसल्टों को, है ही वो साहिल, ये वही है गली बाजारों वाली, ये इंडियन नहीं थी, ये गली बाजारों वाली थी। हाँ। नहीं, अब लेकिन आगे चले हम। यार तुमको मौका मिलता है, तुम इस्लाम पे बात करो ना। अच्छा, तुम हदीसों को नहीं मानते, ठीक है भाई, हम कुरान पे बात कर लेंगे। कितना विक्टिम कार्ड, बाप रे बाप, और खाली इल्जाम। अजीब है यार, अजीब है।